नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका ने और इसराइल ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि 2-4 दिन से ज़्यादा ये जंग चले। उनका ख्याल था कि ईरान जो है वो घुटने लगा देगा, वो हमसे भीख मांगेगा, लेकिन ईरान ने इनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। अमेरिका और इसराइल एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं, अब वो कोई सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मुल्क जो आकर इनको समझाए, इनकी दाद रसी करे और इनको कुछ सेफ रास्ता दे कि जनाब इधर से निकल जाएं अपनी इज्जत बचा के। नाज़रीन, इस वक्त ईरान ने आज अलल सुबह इसराइल के तिल अवीव शहर के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है कि पूरा शहर लर्ज कर रह गया है। वहां पर रहने वाले लोगों ने यहां तक कहा कि ये एटमी हमला हो गया, हमारे ऊपर एटम बम फेंक दिया ईरान ने। जरा सोचें कि ईरान के पास कैसे कैसे जदीद मिसाइल हैं जो 4-5 मुल्कों के ऊपर से गुजरते हुए अपने हदफ को जाकर निशाना बनाते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अमेरिका और इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास है। अब ये परेशान है कि ईरान के पास इतनी ताकत और इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और हदफ जो है वो बर वक्त हदफ को निशाना बनाना, ये सारी कहानी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? तो नाज़रीन, ये बातें बड़ी क्लियर हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद, ये अली वाले हैं, इनकी मदद अल्लाह की तरफ से होनी है। इन्होंने फातेह खैबर भी यही लोग हैं, यही फतह हासिल करेंगे, इन्हीं को फतह नसीब होगी। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसकी ये गलत फहमी थी कि वो ईरान पे कब्जा कर लेगा, ईरान की तेल की तनसीबात पर कब्जा कर लेगा।